नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज हम लाए हैं एक बहुत ही सुंदर हिंदी कहानी जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची, और जो कि आपकी कक्षा 7वीं की हिंदी वसंत भाग 2 के पाठ 9 से ली गई है और इसके लेखक है श्री जैनेन्द्र कुमार जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। तो यहाँ जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि ये चिड़िया की बच्ची के बारे में कहानी है, जिसमें सेठ माधवदास उस चिड़िया की बच्ची को पकड़ने का प्रयास करते हैं और वो अपने पास ही उसे रखना चाहते हैं। वैसे सेठ माधवदास के पास कोई धन की कमी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं उनके पास में है, लेकिन उन्हें फिर भी कोई एक प्रेम भाव करने वाला या फिर उसके चिड़िया की बच्ची को देख देख कर वो खुश रहना चाहते हैं, इसलिए उसको पकड़ करके रखना चाहते हैं। उनकी ये कहानी है। तो ये जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। संगमरमर यानी कि एक प्रकार का पत्थर होता है। संगमरमर जो कि एक कायांतरित शेल है, शेल यानी पत्थर होता है, तो जो कि चूना पत्थर के कायांतरण के कारण बनता है, उसका परिणाम होता है। और ये शिल्प कलाओं के लिए निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। और ये एक प्रकार का नरम पत्थर जिसे मुलायम पत्थर बोला जाता है और सफ़ेद कलर का होता है। जैसा कि ताजमहल का निर्माण जिस पत्थर से हुआ है उसे संगमरमर कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। तो उन्होंने अपने खेत पर क्या किया, एक संगमरमर की कोठी बनवाई और उसके सामने एक बहुत सुहावना ने अच्छा लगने वाला बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, कला यानी आर्ट, तो उससे उनको बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं है और कोई व्यसन मतलब होता है बुरी आदत, उनको छू नहीं गई, यानी कोई बुरी आदत उनको नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे, रकाबियों के होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें फूल और पौधे और जो क्यारियाँ होती है, रकाबियाँ यानी क्यारियाँ, और उनमें जो लगे हुए लाइन से लगे हुए फव्वारे हैं, तो वो उनको उनमें उछलता हुआ पानी उनको बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है, मतलब उनके पास काफ़ी समय है, फुर्सत ही है, ज़्यादा काम नहीं है उनके पास। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। देखिए, शाम के समय जब दिन ढल जाता है यानी गर्मी कम हो जाती है, तो आसमान में कई प्रकार के रंग आ जाते हैं और वो उस समय क्या करते हैं कि अपनी कोठी के बाहर, कोठी मतलब उनका घर बंगला, तो उसके बाहर वो चबूतरे पर यानी जो बाहर ओटला होता है उस पर वो तख्त यानी पलंग लगा करके, लकड़ी का जो पलंग होता है उसे तख्त कहा जाता है, तो वो डाल करके मसनद यानी एक प्रकार का गोल तकिया, उसके सहारे वो जो उस बिछा रहता है उसके ऊपर वो बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं, यानी प्रकृति की जो सुंदरता है उसको देखते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, यानी उनके मन को अच्छा लगता है, शांति मिलती है। मित्र हो तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर उनके मित्र उनके पास में होते हैं तो वो विनोद चर्चा यानी आसपास की बातें कर लेते हैं, और नहीं हुए तो उनके पास में एक हुक्का लगा रहता है, फरसी हुक्का, जिसमें वो शरबत में या कुछ और पेय पदार्थ उनके उसके अंदर होता है, तो वो उसको पी लेते हैं। हुक्का एक प्रकार का पेय माना जाता है, जिसको एक नली की सुराई और नली के माध्यम से जिसको ग्रहण किया जाता है, और इसमें धुआं आता है और कुड़कुड़ की आवाज़ के साथ में पिया जाता है। जो हुक्के की सटक यानी कि उसकी जो नली है वो मुंह में लगा करके वो ख्याल ही ख्याल में, सपने ही सपने में संध्या को जो स्वप्न की भांति गुजार देते। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें भी छनछन कर आ रहा था। यानी समय ऐसा था कि कुछ बादल छाए हुए थे आसमान में, और घटा यानी बादल के जो काले कलर की घटा होती, काले बादल, वो भी गहरे नहीं थे
और धूप का प्रकाश उनमें भी छन छन कर आ रहा था। मतलब उनमें से जो धूप है प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश वो छन छन करके ज़मीन पर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उनको जीवन भर सब कुछ चीज़ें उपलब्ध हुई, लेकिन फिर भी उनका मन थोड़ा खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय में एक गुलाब की डाली पर एक सुंदर चिड़िया आकर के बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारे पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाय थे, मतलब ऊपर से उनके पंख जो है वो चमकदार शाह मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और सिर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी और उसके सिर पर बहुत प्रकार की अनेक प्रकार की चित्रकारी बनी हुई थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। सत्ता का यानी कि माधवदास के जो वो पैसे वाले हैं, धन दौलत वाले हैं या धनवान व्यक्ति है, ऐसा कुछ चिड़िया के बच्चे को पता नहीं था। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था और वहाँ उसे थोड़ी देर भी नहीं रुकना था। तनिक देर का यानी थोड़ी देर का भी आराम उसे नहीं करना था वहाँ। कभी पर हिलाती थी, पर यानी उसके पंख, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी और अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी सी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर वह चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। तो सेठ माधवदास ने उस चिड़िया को देख करके सब कुछ भूल गए और की तरफ ही देखते रहे और उन्होंने चिड़िया से कहा कि आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा मैंने तुम लोगों के लिए ही बनाया है, या के बिना ये सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम बेखटक यहाँ आया करो। तो चिड़िया से कह रहे हैं कि चिड़िया तुम यहाँ आया करो, मैंने बगीचा तुम्हारे लिए ही बनाया है, बिना किसी रोक टोक के, बेखटके यानी कि बिना किसी रोक टोक के आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, यानी उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो किससे बात कर रहे हैं। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। मतलब जब उसको पता चला कि बात उसी से की जा रही तो वो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, यानी उसके अंदर जो संकोच था, शर्म थी, उसको तोड़ करके वो बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है और मैं यहाँ पल भर के लिए सांस लेने के लिए थोड़ा ठहर गई थी, अब मैं चली जाती हूँ। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। उन्होंने कहा कि तुम जाओ नहीं और यहीं पे बैठो और ये सब कुछ तुम्हारा है, जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा अपना समझ सकती हो और तुम प्यारी हो, भोली हो, मेरा मन तुम्हें देख करके बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। चिड़िया को बहुत शर्म आने लगी इस बात पे कि उसे ऐसा ज्ञान हुआ कि उसने सोचा कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी यहाँ बैठ करके। उसका थिरकना रुक गया, यानी फुदक रही थी तो वो रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। और वो बोली कि मैं थक कर थोड़ा सा यहाँ बैठ गई थी और मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, यानी मेरा मन, चित्त यानी मन, और प्रफुल्लित यानी प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चाहता नहीं है, यानी कि कोई भी पक्षियों की आवाज़ को चाहना कहते हैं। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का भी जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी
मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। तो वो जब माधवदास ऐसा कहते हैं कि तुम यहीं रहो और तुम्हें देखकर मेरी जो रागनियाँ हैं, मेरी रानियाँ वगैरह हैं, ये सब उनका जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो और तुम यहीं रहो। तो चिड़िया बोली कि मैं माँ के पास जा रही हूँ, मैं तो केवल थोड़ी सी देर यहाँ हवा खाने के लिए, धूप खाने के लिए बाहर निकली थी और ज़रा घर से उड़ाई थी। अब मैं सांझ हो गई, यानी शाम का समय हो गया है, तो मैं माँ के पास जा रही हूँ और अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें, यानी विचार ना करें, व्यर्थ की चिंता ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत ही सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए। तो ये माधवदास कह रहे हैं, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। और माधवदास उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ, तुम्हारे बिना मेरा दिल वीरान है और वहाँ कब तुमको हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास तो बहुत सारा सोना मोती है और बहुत सारा सोना चांदी घर वगैरह सभी है, और तुम्हारे लिए मैं सोने का एक घर बनवा दूंगा और उसमें मोतियों की झालर उसमें लगवा दूंगा, तुम यहीं पे खुश रहना। माँ के पास क्या है, तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो, तुम यहाँ ही सुख से रहो, अच्छी खुश रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। तो चिड़िया डरी हुई और बोली कि मैं थोड़ा भटक गई थी रास्ता और यहाँ पर तनिक थोड़े से आराम के लिए मैं बैठ गई थी इस डाली पर, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है। यानी वो बोलती है कि मुझे मेरी माँ के द्वारा सब कुछ प्राप्त है और मेरे घर के, यानी मेरे घोंसला जो है, घोंसला तिनकों के द्वारा बनाया जाता है, पक्षियों के द्वारा जो छोटे छोटे तिनकों को चुन चुन कर घोंसला बनाया जाता है, उसे जो पक्षियों को घर होता है उन्हें घोंसला कहा जाता है। तो उसके बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप, यानी बहुत ज़्यादा सुनहरी, बहुत प्रकार की सुनहरी धूप बिखरी रहती है सोने के कलर की, मुझे और क्या करना है, 2 दाने मेरी माँ लाकर मुझे दे देती है और मैं वो खाने पीने के बाद में बाहर खेलने चली जाती हूँ, और जब बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरे लिए मेरी बाट देखती है, यानी मेरा रास्ता देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, मतलब तुम मुझे अपनी मत समझो और मैं तो मेरी माँ की हूँ केवल। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, माँ मान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो चिड़िया ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं तो केवल अपने माँ को, भाई को और सूरज की धूप को, घास पानी और फूल को जानती हूँ बस। माधवदास बोले, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। यानी सेठ माधवदास ने घमंड के साथ में कहा कि मेरे पास सब कुछ है और तुम मुझे नहीं जानती हो, जो जिसने मुझे नहीं जाना है उसने कुछ नहीं जाना है, यानी मुझे जानना जरूरी है, तो मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। ऐसा उन्होंने घमंड के साथ कहा कि मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, जो मांगो वो मैं दे सकता हूँ तुमको। चिड़िया बोली, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया ने कहा कि मैं तो छोटी सी हूँ, या छोटी सी जात है मेरी, तो छोटी सी जात है नहीं समाज, तो उसके पास, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए, आपके पास अगर सब कुछ है तो मुझे क्यों नहीं जाने देते हो। माधवदास बोले, चिड़िया तू निरी अनजान है, निरी मतलब बिल्कुल, अनजान मतलब कुछ जानने वाली नहीं, अनजान, जान मतलब जानना और अन लगा है आगे मतलब नहीं, तो तू कुछ नहीं जानती है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ, यानी कि मैं तुझे मालामाल कर सकता हूँ अगर तू मुझे खुश करेगी तो।
चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। तो वो बोल रही है कि तुम सेठ हो, मैं सेठ को नहीं जानती हूँ, सेठ क्या होता है, और सेठ होते होगा कोई बड़ी बात होती होगी, मुझे क्या करना उससे, और मैं तो अनसमझ ठहरी हूँ, मुझे कोई समझ नहीं है, और मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मेरा रास्ता देख रही होगी, तो और मैं माला माल होकर के क्या करूँगी, मुझे नहीं होना माला माल। और माला माल क्या होता है मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ, क्या मुझे तुम्हारा माला माल होना चाहिए भी या नहीं होना चाहिए। सेठ बोले, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है, मतलब तू सोना को नहीं जानती है, सोना क्या होता है, उसी को जगत, जगत मतलब संसार को तृष्णा है, नहीं उसी की प्यास है या उसी की लालसा है, सभी को उसी का लालच है या उसी की आस है, सबको वही चाहते हैं कि सोना सबको मिल जाए। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, वह सोना मेरे पास बहुत सारा है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, समूचा यानी पूरा, तेरा सोने घर जो है वो पूरा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, और तेरे लिए ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि पूरी दुनिया में कहीं भी ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, और तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग खुल जाएगा, और तू उसके अंदर जो है मस्ती करना, कूदना, और इस प्रकार से तेरा भाग्य जो है वो खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, तेरी पानी पीने की जो कटोरी है वो भी मैं सोने की बनवा दूंगा। चिड़िया बोली, वह सोना क्या चीज़ होती है, सोना क्या चीज़ होती है। सेठ बोले, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया है जो है, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है, बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं और बगीचों पर बगीचे हैं। यानी सेठ माधवदास अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि मुझसे जो बात कर लेता है वो उसकी किस्मत खुल जाती है, और अभी तो तू जग को नहीं जानती, संसार को तूने देखा ही नहीं है, उसका हाल नहीं जानती, उसके बारे में नहीं जानती है, और मेरे घर पे घर, महल पे महल है, मानी बहुत सारे महल बने हुए हैं, बगीचों पर बगीचे ने बहुत सारे बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, यानी दास दासियों की कमी नहीं है, उनकी गिनती नहीं है, संख्या नहीं है मतलब गिनती नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, नहीं मेरा मन प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब चिड़िया को मिलता है, ऐसा वरदान किसी चिड़िया को मिला है क्या कभी। अरे चिड़िया तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया बोली, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ बाहर देखती होगी, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मुझे बुलाती होगी। सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, जो एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू हैं। चिड़िया तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है, मतलब यहाँ जो सब कुछ है, इतनी खुशी है, बगीचा है, इतने मन प्रसन्न करने वाले फूल है, खिले हुए हैं, और यहाँ वहाँ तेरे माँ के पास घोंसला है, घोंसले में तेरी माँ, और उसमें क्या है, इस बाहर के सामने तेरी माँ तो कुछ भी नहीं है, और वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे, तू अपने को ही नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है और कैसी रंगीन देह मतलब शरीर, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, अपने मूल्य, अपनी कीमत को क्यों नहीं देखती है। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, मढ़कर यानी तेरे ऊपर पूरा सोना लगवा दूंगा। तेरे मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह, और तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, तू यहीं रह और कहीं जा मत। चिड़िया बोली, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है, सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाएगा और मैं राह भूल जाऊंगी। और वो बोलती है कि मैं अपनी केवल मेरी माँ को जानती हूँ और किसी को नहीं जानती हूँ, मुझे यहाँ देर हो रही है, और मुझे आप देर मत करो, रात मत करो, यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा तो फिर मैं रास्ता भटक जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो,
यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया और फिर सेठ ने उससे कहा कि चिड़िया जाती हो तो जाओ, लेकिन ये बगीचा अपना ही समझो इसको, और तुम बड़ी सुंदर ऐसी बात करने लगा। और उसके साथ में उसने एक साइड में रखा हुआ बटन, अपने पास में रखा हुआ एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। क्षण भर में मतलब क्षण भर में, थोड़े समय में हो गया। तो उन्होंने सेठ माधवदास ने एक बटन दबाया और अंदर ही उसकी कोठी में थोड़ी आवाज़ हुई, तो वहाँ से एक दास दौड़ा आया और इसके बारे में चिड़िया को कुछ पता नहीं चला। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और दास को सेठ ने इशारा कर दिया कि वह चिड़िया को पकड़ ले, और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में यानी उसके प्रयास में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन है, कितने भाई बहन है? वो उससे चिड़िया से पूछ रहे हैं, कितने भाई बहन है तुम्हारे? चिड़िया बोली, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। मेरे 2 बहनें हैं, 1 भाई है और मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। उजेला मतलब उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को इतने और हाल सुनाओ, और तुम इतनी देर अभी क्या अपना घर के हालचाल सुनाओ। भय मत करो, मतलब डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, और अगर रात हो गई तो मुझे रास्ता नहीं दिखाई देगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, यानी उसे ज्ञान हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, यानी उसके शरीर को एक कठोर कोई चीज ने स्पर्श किया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी, और वो चीख कर चिल्ला करके एकदम से उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी ना आ सकी, मतलब नौकर ने उसे पकड़ना चाहा तो उसका हाथ जैसे ही चिड़िया के ऊपर टकराया तो वो एकदम से चीख करके उड़ी, और वो आकर पंजे में आकर भी नहीं आई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी नहीं, रोने लगी। ओ माँ, मतलब जब छोटे बच्चे रोते हैं ना, आपने देखा होगा, हाँ हाँ करके, ऐसे वो सुबकने लगी और बोलने लगी, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाते से चिपटा कर पूछा, मतलब माँ ने अपनी जो चिड़िया की बच्ची थी उसको अपनी छाती से लगा लिया और बोला, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कर माँ की छाती से और चिपट गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मींचकर उस छाती में ही चिपक कर सोई, और वो बच्ची उससे कुछ नहीं बोली और उसकी माँ के छाती से ही चिपक करके वहाँ ओ माँ करती रही। और बड़ी देर के बाद में उसे ढाढ़स बंधा, मतलब शांति मिली, और वह तब अपनी पलक यानी आंखें बंद करके मींचना यानी बंद करना, और उसी के साथ में वो अपनी माँ की छाती से चिपक करके सो गई। और अब उसे जैसे कि वो अब पलक न खोलेगी यानी कभी नहीं उठेगी ऐसे। तो इस प्रकार बहुत ही बढ़िया कहानी थी, श्री जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई, और ये समाप्त होती है। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।